हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। हाल में ही संजय लीला भंसाली ने एक मूवी बनाई संजय लीला भंसाली की एक मूवी आई है हीरा मंडी। एंड एज यूजुअल जो संजय लीला भंसाली का ट्रेडमार्क है, इट हैज़ ऑपुलेंट सेट्स एंड फैबुलस कॉस्ट्यूम्स ऑफ द लेडीज़। ये उनका ट्रेडमार्क है। जो फिल्में बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत वो महंगे सेट बनाते हैं, बहुत महंगी औरतों के कॉस्ट्यूम्स होते हैं। जो लड़कियों का अपीयरेंस होता है वो बहुत ही लैविश एंड अच्छा होता है। वो हीरा मंडी में देखने का आपको मिल जाएगा। जो दूसरा ट्रेडमार्क है संजय लीला भंसाली का, वो ये है कि वो फिल्में अक्सर ऐसी चीज़ों पे बनाते हैं जो हिस्ट्री में कभी हुई हों, लेकिन बाय द टाइम उनकी फिल्म बनती है वो कल्चरल फ्रीडम एंड आर्टिस्टिक लिबर्टी के नाम पे हिस्ट्री, फैक्ट्स, रियलिटी को इतना तोड़ मरोड़ देते हैं कि बाय द टाइम फिल्म बनती है, फिल्म रिलीज़ होती है, फिल्म का और हिस्ट्री का, फैक्ट्स का कोई लेना देना नहीं रह जाता। वो भी हीरा मंडी में हुआ है। एक उनकी फिल्म आई थी बाजीराव मस्तानी, उसमें भी बहुत लोगों ने जो पोर्ट्रेयल था बाजीराव का या मस्तानी का या काशीबाई का या उनके बीच के जो रिलेशंस थे, जो फैक्ट्स थे, उस पर उंगली उठी कि दे आर नॉट एक्यूरेटली पोर्ट्रेड। वो हीरा मंडी में भी हुआ है। लेकिन हीरा मंडी में जो तवायफ दिखाए गए हैं, तवायफ के गुनहगार सिर्फ संजय लीला भंसाली नहीं, पूरी बॉलीवुड रही है। आप कोई भी बॉलीवुड मूवी उठा के देख लें, स्पेशली पुरानी वाली, जो भी तवायफ का पोर्ट्रेयल है, इट हैज़ बीन लाइक अ बैड वुमन, द वैम्प, द अदर वुमन, द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली वुमन। अगर वो अच्छी है भी, मान लो वो कैरेक्टर अच्छा है भी, तो वो बदनाम है। हीरो शराब पी के दिल टूटा रुला पिटा जाता है उस तवायफ के यहाँ, एंड बाय एसोसिएशन विद दैट पर्टिकुलर कर्टसन, हीरो और हीरो की फैमिली को बुरा नाम आता है। इट ब्रिंग्स अ बैड नेम बिकॉज ही इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक कर्टसन। यही ट्रेंड रहा है अक्रॉस द बोर्ड बॉलीवुड में। लेकिन अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो तवायफ एटलीस्ट जब तक ब्रिटिश नहीं आए थे, जब तक यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी, तब तक तवायफ्स हैड अ सर्टेन स्टेटस। उनके पास वेल्थ था, उनके पास प्रॉपर्टी थी, दे वर फ्लुएंट इन रीडिंग एंड राइटिंग, पोएट्री, दे वर मास्टर्स इन कल्चर, दे वर एपिटमी ऑफ सोफिस्टिकेशन। नवाब्स वहाँ पे एटीक्स, वो तहजीब सीखने जाते थे कोठे पे। कोठा वॉज अ कल्चरल हब जहाँ पे हिस्ट्री, पोएट्री और लिटरेचर की बात हुआ करती थी। दे वर नॉट स्टिग्मेटाइज्ड, वो बदनाम नहीं थे, ना तो तवायफ ना तो कोठा। दे वर नॉट इक्विवेलेंट टू ब्रोथेल और प्रोस्टिट्यूट। बंगाल में बाईजीज कहते हैं इन्हें, साउथ में देवदासी, नाइकिन्स इन गोवा, एंड नॉर्थ इंडिया में इन्हें तवायफ के नाम से जाना जाता था। ये उस समय की पर्दा क्लैड वुमेन से ज़्यादा एम्पावर्ड थी, क्योंकि जो पुरुष प्रधान समाज में जो घरेलू औरतें थीं, उस समाज की औरतों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, क्योंकि लड़कियों की पढ़ाई वॉज नेवर इम्पॉर्टेंट, नेवर अ प्रायोरिटी। वो घर बैठ के उनको खाना बनाना होता था। औरतों के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी, वो हस्बैंड या फादर के नाम पे हुआ करती थी। ऐसे टाइम में तवायफ्स के पास अपना वेल्थ, अपना प्रॉपर्टी हुआ करता था। वो फ्लैम्बर्ड लाइफस्टाइल जिया करती थी एंड बहुत पढ़ी लिखी हुआ करती थी। दे वर वेरी नुआंस्ड इन लिटरेचर एंड पोएट्री। ये जब ब्रिटिश आने लगे और इन्होंने सबको एक में क्लब कर दिया एज नॉच गर्ल्स, एंड बाद में इनको एलिवेट कर दिया टू बीइंग अ प्रोस्टिट्यूट एंड कोठा एज अ ब्रॉथल, तब इनका डिक्लाइन होना शुरू किया। जो तवायफ्स थी उनका कल्चर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल राज एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। जो विक्टोरियन स्टाइल मोरालिटी जो ब्रिटिशर्स यहाँ लेके आए, जो औरतों के ऊपर जो उन्होंने बोझ डोमेस्टिसिटी और मोरालिटी का डाल दिया, जो चास्टिटी एंड मोरालिटी का बोझ इंडियंस पे, औरतों पे डाल दिया, वो ब्रिटिशर्स लेके यहाँ आए और उसकी वजह से तवायफ कल्चर में एक डिक्लाइन आने लगा।
और ना 1857 में की सिपाही म्यूटनी के बाद तो ये तवाइफ कल्चर कम्प्लीटली ख़त्म ही हो गया। 1850 सिपाही म्यूटनी में तवाइफ ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। उस समय पे रेबल्स का मीटिंग पॉइंट बन जाता था कोठा। उस समय ये कोठा रेबल्स का मीटिंग पॉइंट बन जाता था। यहाँ पे रेबल्स छुपा करते थे ब्रिटिश हुकूमत से। कोठे और कोठों की तवाइफों ने बहुत हेल्प की, सिपाही म्यूटनी में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। सिपाही म्यूटनी में अजीजुन बाई, ये गौहर जान, ये सारे नाम हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट किया इन फ्रीडम स्ट्रगल। गौहर जान को गांधी जी ने कहा था टू रेज मनी फॉर फ्रीडम स्ट्रगल। अगर आप गूगल पे आप सर्च करिए, तवाइफ इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड तवाफ और तौफ, TAWAF तवाफ, TAUF तौफ। माफ़ कीजिएगा अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, लेकिन इसका मतलब है टू टेक अ सर्कल। काबा के आसपास जो सर्कल लिया जाता है उसको तवाफ कहते हैं, एंड उससे तवाइफ वर्ड डिराइव्ड है। तो फॉरगेट अबाउट तवाइफ किसी बैड ओरिजिन से आया हो। तवाइफ का ओरिजिन बहुत ही पायस, बहुत ही प्योर है, लेकिन बॉलीवुड ने इस तरीके से उसको हमेशा पोर्ट्रे किया कि वो स्टिग्मेटाइज्ड हो गया। उस समय में तवाइफ्स वर नॉट वुमन ऑफ पिटी, जिनको पिटी के साथ देखा जाता हो या उनको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता हो। दे वर सीन एज मास्टर्स ऑफ कल्चर, ऑफ पोएट्री, ऑफ लिटरेचर। एंड हमारी एक बहुत बड़ी हीरोइन रही है नरगिस। उनकी माँ जदनबाई, वो खुद एक तवाइफ थी, कर्टसन थी। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है, उसके बावजूद फिल्मों में चलता रहा तवाइफ का नेगेटिव पोर्ट्रेयल। दे वो ऑब्जेक्टिफाइड, उनको वो उनके फिजिकलिटी के, तवाइफ हमेशा अपनी फिजिकलिटी के लिए पोर्ट्रे की गई हैं बॉलीवुड फिल्म्स में, उनकी नॉलेज के लिए नहीं पोर्ट्रे की गई हैं। तवाइफ का जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनका रोल है सोसाइटी में, वो कहीं प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर भी नहीं है, कहीं आपको प्रॉपर्ली मिलेगा भी नहीं। वो जो पोर्ट्रेयल फिल्मों में चला आ रहा है उसको सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया है। इफ़ यू से आज की तारीख में किसी को तवाइफ कहना इज़ ऑलमोस्ट गिविंग अ गाली, कि आप किसी को अब्यूज़ कर रहे हैं, किसी को बुरा कह रहे हैं। जबकि एक्चुअली जब ये तवाइफ कल्चर फ्लॉरिश कर रहा था, इट वॉज नॉट सो। दे वर नॉट स्टिग्मेटाइज, दे वर नॉट ऑब्जेक्टिफाइड। लेकिन बॉलीवुड ने वो फ्रीडम के नाम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ आर्टिस्टिक फ्रीडम एंड लिबर्टी, उसके नाम पे इतना ज़्यादा हिस्ट्री को तोड़ा मरोड़ा है। एंड अनफॉर्चुनेट है कि बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। जो पोर्ट्रेयल बॉलीवुड में होता है वो अक्सर आम जनता उसको कह भी दे बॉलीवुड वालों को, तो वो तमाशा खड़ा कर देते हैं कि हमें इंडिया में तो यहाँ पे इंटॉलरेंस हुआ जा रहा है, हमें फ्रीडम नहीं मिल रही है। लेकिन कभी भी उन्होंने जो इन्फ्लुएंस बॉलीवुड के पास है, जो बॉलीवुड एक्टर्स के पास है, वो कभी उन्होंने विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं यूज़ किया। अपना इन्फ्लुएंस कभी रिस्पॉन्सिबली नहीं यूज़ किया। ऑल दे डिड वाज अपना इन्फ्लुएंस, अपना स्टार पावर उन्हें पैसा कमाने के लिए यूज़ किया। उन्होंने कभी भी एक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी कि सोसाइटी के प्रति वो सही चीज़ को कोई लेसन दें। पैसा मिले तो वो कबीर सिंह कर सकते हैं, वो जुबां केसरी कर सकते हैं, वो किसी चीज़ का भी हिस्ट्री को तोड़ मड़ोड़ करके फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। हिस्ट्री भी डैम्ड, फैक्ट्स भी डैम्ड, द इन्फ्लुएंस ऑन द सोसाइटी भी डैम्ड। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।